जय माता दी जय। मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं मीन लगन की। जैसे कि हमारी सीरीज चली है, मैंने पीछे मेष लगन से लेके कुंभ लगन तक आपको बताया है मांगलिक योग कहाँ पे बनता है, कहाँ पे नहीं बनता। क्योंकि बहुत से लोगों को ये वहम रहता है कि हम मंगलिक हैं कि नहीं, वो अपनी कुंडली भी चेक कर सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। मीन लगन का मतलब जो 12 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है तो उसको मीन लगन कहा गया है। इसका स्वामी बृहस्पति होता है मीन लगन का। अगर लगन में ही मंगल बैठा है, मीन लगन की कुंडली में मंगल के पास में 2 डिपार्टमेंट है। वो धन का डिपार्टमेंट भी मंगल के पास में है और भाग्य डिपार्टमेंट भी मंगल के पास में है। बहुत अच्छा योग कारक ग्रह का लगन में बैठना बहुत शुभ माना गया है। इसलिए जबकि हम एक तरफ तो हम कह रहे हैं शुभ माना गया है, फिर वो मांगलिक दोष कैसे लग सकता है। कभी भी मीन लगन की कुंडली में अगर मंगल लगन में बैठा है, योग कारक ग्रह का लगन में बैठना, धन भाव का लगन में बैठना बहुत बढ़िया माना गया है। वो कभी भी कोई दोष नहीं लगाता। उसका अच्छा प्रभाव जो है चौथे घर पे पड़ेगा, 7th हाउस पे पड़ेगा, 8th हाउस पे पड़ेगा, जो कि पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं मंगल अगर चौथे घर में बैठा है। कई लोग इसको ये कहते हैं विपरीत राशि में बैठा है। यहां पे भी पूर्ण रूप से योग कारक ग्रह का केंद्र में बैठना बहुत बढ़िया है। त्रिकोण भी समझो भाग्य का मालिक और धन भाव का स्वामी, उसके पास में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर बार सब कुछ देने वाला ग्रह है। और मंगल की दृष्टि अब पार्टनर हाउस पे पड़ेगी, वहां पे भी शुभ दृष्टि डालेगा। मंगल की दृष्टि जो है कर्म भाव पे पड़ेगी, वहां पे भी शुभ रहेगा। मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि जो है बहन भाइयों पे, बड़े बहन भाइयों पे पड़ेगी, वहां भी वो शुभ फल ही देगा किसी भी तरह से। क्योंकि जब ग्रह शुभ है तो उसके पास दृष्टियां भी शुभ ही होंगी। अब मंगल का 7th हाउस में बैठना, 7th हाउस पार्टनर हाउस बैठा है। यहाँ पे भी बहुत से लोग आपको वहमों में डाल देते हैं ये विपरीत राशि में बैठा है, बुध और मंगल की तो बनती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। रादर उसका भाग्य जो है शादी के बाद ही उदय होगा। जिस जातक की कुंडली में मंगल 7th हाउस में बैठा है वो बहुत बढ़िया, उसको धन देने वाला ग्रह है। पहचान को देख रहे हैं, उसके बाद में वो धन स्थान को, अपने घर को देख रहे हैं, धन धन्य कर देगा पूर्ण रूप से। कर्म भाव को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बेनिफिट देगा। यहाँ पे मंगल का दोष नहीं लगता, जातक मंगलिक नहीं होता। अब मंगल का 8th हाउस में बैठना, तुला राशि में बैठना, यहाँ पे मंगल जो है मांगलिक दोष लगा देता है। क्योंकि धन भाव का पूर्ण रूप से भाग्येश का एक तरह का 8th हाउस में बैठना, ये ससुराल का भी घर होता है, पत्नी पत्नी के सुखों का घर भी होता है, ध्यात्म को गुप्त विद्याओं का। यहाँ पे मंगल का बैठना शुभ नहीं माना गया। यहाँ पे कुंडली मिलान अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये विवाहिक लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। इसकी दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी, अपने घर का नुकसान तो नहीं करता, इसकी मेहनत पे पड़ेगी, पराक्रम पे पड़ेगी, छोटे बहन भाइयों पे पड़ेगी, वहां पे भी उनके साथ में विचारों का डिसओपिनियन ही रखेगा। इसकी दृष्टि बाहरी स्थान पे पड़ रही है, पूर्ण रूप से नुकसान के हॉस्पिटल खर्चे, मेडिकल एक्सपेंस का कारण बन जाएगा। उसके बाद में मंगल अगर पूर्ण रूप से व्यय होकर बैठा है, आई मीन टू से जो है 12वें घर में बैठ गया है, तो यहाँ पे भी मंगल मांगलिक दोष लगा। क्यों? क्योंकि ये भाग्येश का धन भाव का मालिक जो है वो 12वें घर में बैठना, नुकसान के घर में बैठना, हॉस्पिटल, ये विपरीत राजयोग भी नहीं बना रहा किसी कारणवश मंगल। अगर विपरीत राजयोग बना रहे तो कुछ बेनिफिट दे सकता था। तो यहां पे भी मांगलिक दोष लग गया, जातक को मंगलिक कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अगर मंगल सूर्य के साथ में अस्त हो गया है, अगर मंगल की डिग्री 2 डिग्री है या 2 से कम है या 29 डिग्री है, 28 है, तब भी ये पूर्ण रूप से मांगलिक दोष कैंसर ही माना जाएगा। और ये सारी स्थितियां यहाँ पे भी लागू होती हैं। कई बार ऐसा होता है मंगल योग कारक ग्रह लगन में बैठना शुभ कारक होता है, लेकिन अगर वो डिग्री व स्ट्रेंथ नहीं है तो उसको मूंगा धारण करवाते हैं।
तो मंगलिक दोष कैसे हो सकता है? सारे ज्योतिषी धारण करवाते हैं। इसी तरह से पूर्ण रूप से यहाँ पे भी मूंगा धारण किया जा सकता है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे नहीं करना चाहिए कभी भी, और ना ही यहाँ पे करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भारद्वाज ज्योतिष केंद्र, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। आगे हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, विवाह मिलान के समय, कुंडली मिलान के समय क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और उसका क्या उपाय है। गॉड ब्लेस यू ऑल।